मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 हाँ, यीशुआ, यीशुआ। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 यीशुआ। Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Yeshua, 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 Yeshua. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sí, papá, 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 you, papá, papá, papá. Shi, 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 papá, papá, you, रबा खालाली बीबी बी. ओ हवा याद रखिए तेरा पापा पापा। पवित्र आत्मा से तेरा आग से भर खुदा। शब्द को सबको भर दे पिता। रबा खबो पापा 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 शेखो रबा यो दादा दादा दादा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, खुदा धन्यवाद करते। आगे का समय तेरे हाथ में सौंप दे। जो वचन हो पिता परमेश्वर, सबका हृदय छिदे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा की भरपूरी हमारे बीच में है खुदा। तेरा आत्मा हम सबके बीच में प्रवेश कर चुका है खुदा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तेरे दया से, तेरे करुणा से, तेरे प्रेम से, तेरे वचनों से हमें भर दे। तेरे बुद्धि से, ज्ञान से, अनमोल वचनों से पिता परमेश्वर। कई सोने मूंगे और खुदावन कई मूल्यवान पत्थरों से कई अधिक मूल्यवान है खुदावन। उन सभी नायाब चीजों से हमें भर दे खुदा। उन गहराई में हमें लेकर जा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता आगे का समय आपके हाथों में सौंपते नासर के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। वेरी गुड बेटा, खुदावन बहुत आशीष से प्राचिता बहन, बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष है आपको, बहुत अच्छा काम। सभी लोग एक काम करें, सभी लोग पहले परमेश्वर की महिमा के लिए क्लैपिंग करें कि खुदावन आप हमारे मध्य में, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। दूसरा, सभी लोग तीनों लोगों के लिए क्लैपिंग करें, अपराजिता बहन के लिए और वैशाली बहन के लिए और अर्पित भाई के लिए क्लैपिंग करें सभी लोग। कारण बताता हूं मैं किस बात के लिए। ये तीनों लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मैं देखता हूं इनको, और जब ग्रुप वगैरह चेक किया जाता है, जब कभी भी नोटिस करते हैं कुछ भी चीज, तो एफर्ट डालते हैं। कुछ करेक्शन होती है तो वो बताने की कोशिश करते हैं, कुछ नया, कुछ कलीसिया की उन्नति के लिए होता है तो वो बताने की कोशिश करते हैं। कुछ अगर हम नहीं कर पा रहे थे तो कई बार वो चीजें आप लोग कई बार हमें बतलाने की कोशिश करते हैं, ब्रदर ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाए। बहुत अच्छा लगता है। एक और चीज, दूसरा, शैतान भी जलता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कुछ करेक्शन परफेक्शन हो, और परमेश्वर तो किसी के भी द्वारा अपने करेक्शन परफेक्शन कर सकता है ना। और एक और चीज, जो जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है मैसेज डालने की, रिकॉर्डिंग की, लिंक की, और
रोटी की वो जिम्मेदारी आप लोग अच्छे से निभा रहे हैं। खुदावंद आपको इस सभी बातों में बरकत दे, आशीष दे। और मुझे ये बताओ कि कितने लोग उन चीजों को सुन रहे हैं, कितने लोगों ने ब्लेसिंग्स पाई हैं, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है जो मैसेजेस जो अपराजिता बहन, वैशाली बहन और अर्पित भाई ये लोग ग्रुप के अंदर कुछ नया करते हैं, तो परमेश्वर की दया से जो लोग इन चीजों से एग्री हैं, जिन लोगों को अच्छा लगता है, जिन लोगों को उन्नति मिल रही है या अपने आप को जांचने का मौका मिलता है, करेक्शन की बात होती है, कहीं परफेक्शन की बात होती है, वचन से कुछ सीख रहे हैं आप लोग, इन लोगों के द्वारा को कितने लोग सहमत है मुझे ये बताइए। बहुत से लोग तो शायद नाइट फेस में, बहुत से लोग ग्रुप में कई बार नहीं जुड़ पाते हैं या जुड़े नहीं है, या कुछ लोग अगर जुड़े भी हैं तो कुछ प्रेयर वाले में है, कुछ गूगल मीट में है, ऐसा हो सकता है कुछ कुछ लोग दोनों में हो, है ना। कुछ कुछ लोग रेगुलर चेक कर पाते हो, कुछ कुछ लोग नहीं कर पाते। तो जितने लोग इन बातों से एग्री हैं वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करें एक बार। देखो कितने सारे लोग हैं। अब बहुत सारे लोग इन चीजों से एग्री हैं, और अगर मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति भी अगर एग्री है ना, तो आप लोगों का करना फ्रूटफुल है। सोचो कितने सारे लोग एग्री, देखो मोर देन 30, है ना, 37, 30, है ना। खुदा का धन्यवाद, खुदा आप लोगों को बहुत बरकत, ब्लेसिंग्स दे, आशीष दे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो सब बातों में एक प्रभु की महिमा हो। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस बात के लिए। बस हाथ वाले बटन पे से हाथ उठा लो आप लोग। खुदा खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे कि आप लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई ये करने में। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे इन सभी बेटा और बेटी को तेरे लहू में डालते हैं खुदावन। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तूने हमें यूनिटी की आत्मा दी, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा दी, एक मन एक आत्मा किया। कोई मैं की आत्मा काम नहीं कर रही परमेश्वर, कोई घमंड की आत्मा काम नहीं कर रही है। ये तेरी दया है खुदावन, तू हमें सिखला रहा है परमेश्वर। परफेक्ट मैं भी नहीं, बहुत सी चीजों में बहुत बार मैं भी गिरा परमेश्वर, जब तेरे बच्चे भी गिरे परमेश्वर, तूने इनको भी संभाला, मुझे भी संभाला। तेरे बड़े बड़े अभिषिक्त भी गिरे खुदावन, तूने इनको भी संभाला। परफेक्ट नहीं है प्रभु, लेकिन जहां जहां हमें गलतियां पता चलती गई, जहां तुम्हें करेक्ट करता कि वहां हमने करेक्ट होने की कोशिश की, बहुत बार नहीं हो पाया तो तूने हमें समझाया, सिखलाया परमेश्वर। हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये जो सेवकाइयां तूने तीनों बच्चों को सौंपी, जो तीनों को तूने एडमिन बनाया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब्बा तू है, मास्टर तू है, सब कुछ करने वाला तू है। जो भी तेरे बच्चे करते हैं इसको, इसका इन सेवाओं को, जिम्मेदारी को निभाने के लिए जिस मसीह की जरूरत है वो मसीह इनको मिले। और प्रभु जो भी तेरे बच्चे हैं विश्वासियों की तरह दिखाते हैं, मैं चाहता हूँ इनको सब प्रकार का सपोर्ट मिले। प्रभु परमेश्वर तू ऐसी महिमा को हमारे पर उड़ेल, ऐसी ऐसी सामर्थ को हमारे पर उड़ेल, ताकि तेरे बच्चे ब्लेस हो, अनुग्रह पाए, तेरी महिमा को देखें, सामर्थ में परिपूर्ण हो। और प्रभु तेरे बच्चों को सब प्रकार से सपोर्ट मिले प्रभु, फैमिली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, कलीसिया में, सेवकाई में, मीटिंग्स में, मिनिस्ट्रीज में, एवरीवेयर सपोर्ट पाए प्रभु तेरी ओर से, मनुष्य की ओर से भी, दोनों की तरफ से फेवर पाए खुदावन। तू दया करना, सब कुछ करने वाले आप है प्रभु। हम सभी लोग अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर तुझे महिमा देते हैं। धन्यवाद तेरा, नाम तेरा, महिमा तेरी, काम तेरा, अनुग्रह तेरा, क्योंकि अगुवाई भी तेरी, पवित्र आत्मा भी तेरा, और जो तूने हमें दिया वो सब कुछ तेरा है प्रभु। सब कुछ तेरा और सब बातों में सिर्फ तेरी ही महिमा हो, नाम तेरा हो, काम तेरा हो, हम रहे ना रहे प्रभु यीशु, नाम तेरा हो। धन्यवाद करते, सब कुछ करने वाले आप हैं, मैनेज करने वाले आप हैं। हम तो बहुत बार फेलियर हुए खुदावन, आज तक भी फेलियर थे खुदावन, क्योंकि परमेश्वर पिता हम बहुत बार आज्ञा पालन नहीं कर पाए, लेकिन आप हमेशा विश्वास योग्य रहे अपने बच्चों को उठाने में। आज तक भी परमेश्वर आपने हमें संभाला है, आगे भी आप हमें संभालेंगे। सब बातों में सिर्फ प्रभु आप ही को महिमा देते हैं। सारी महिमा आदर मान सम्मान यीशु पिता आपको मिले, क्योंकि पिता आप ही होंगे। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तेरा, नाम तेरा, काम तेरा, यीशु के नाम में मांगते हैं। तेरे बच्चों को और मजबूत करना, दृढ़ करना, आत्मिक और शारीरिक बल देना, और अनुग्रह देना, और अटल बनाना खुदावन, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। कई बार पता है कुछ डीमन स्पिरिट्स है ना, ऐसे विचार भी डालने की कोशिश कर सकती थी कि यार इनको तो हमने सिखाया है, इनको तो हमने सिखाया है, ये तो ऐसे काम करते हैं, ये तो वैसे काम करते हैं, अब ये हमें सिखाएंगे, ये हमें सिखाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? लेकिन ये खुदावन की रूह है जो एक विश्वासी को, एक मनुष्य को, एक प्रभु के दास को एक यूनिटी में रखती है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने इन चीजों से आपको और मुझे संभाल के रखा है, बचा के रखा है, और आपको और मुझे नम्र और दीन होने का ग्रेस दिया है। जब हमने आप लोगों को करेक्ट किया है तो आप लोगों ने चुप लगाकर सहा है। पिटाइयां भी सही है, डांट भी सही है, फटकार भी सही है।
और जब आप लोगों के द्वारा परमेश्वर ने हमें करेक्शंस दिए तो हम इस बात में धन्य कहते हैं कि खुदावन हमारे अंदर परमेश्वर तूने वो घमंड नहीं आने दिया, वो फूलना नहीं आने दिया कि तुम हमें सिखाओगे, ये हमें सिखाएगा, वो हमें सिखाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने तो शमूएल के द्वारा भी एलियाजर को, एली को करेक्ट किया था। हम धन्य हैं खुदावन कि परमेश्वर अपने बच्चों के द्वारा हमें करेक्ट करता है। हम सब धन्य हैं, हमें हमारे अगुओं के द्वारा परमेश्वर ने कितना करेक्ट किया है ना। अगुओं को उनके अगुओं ने करेक्ट किया है, अगुओं को बच्चों ने, बच्चों को अगुओं ने, छोटों को बड़ों ने, बड़ों को छोटों ने करेक्ट किया है। बस मेन चीज ये है, जो उस डांट को, जो उस करेक्शन को ले लेता है ना, समझ लो वो परफेक्शन, वो सिद्धता की ओर और खुदा के नजदीकी में बढ़ता जाता है, क्योंकि ये खुदा का गुण है। और बहुत बार इस एरिया में हम सब लोग गिरे, मैं तो बहुत गिरा था। मैं बहुत सोचने लग, बहुत सी चीजों को लेकर सोचता था, यार ऐसे होगा वैसे होगा, ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, ये है वो है। लेकिन ये चीज परमेश्वर की ओर से नहीं थी, परमेश्वर ने मुझे संभाला, करेक्ट किया। और बहुत बार विश्वासियों की मन के अंदर, विश्वासियों के विचारों में, मान लो कोई वो किसी लेवल पर है भी नहीं, लेकिन फिर भी विचार मनुष्य के मन में आते हैं। अब ये रोटी बना पकाना मेरे को सिखाएगी, सब्जी पकाना मेरे को सिखाएगी, अच्छा ये तो इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता, अच्छा ये झाड़ू मारना मेरे को सिखाएगी, वो काम मेरे को सिखाएगा, मेरे को तो इतना आता है, इतने साल का हूँ मारा, ये मैंने 4 4 5 5 बच्चे पाल लिए हैं, 10 10 बच्चे पाल लिए हैं, मेरे को तो ये काम आता है, बाहर मैंने सब देखा है, तुझे क्या आता है। बहुत बार, कई बार हमें बहुत सी चीज कुछ अच्छे से कर लेते हैं ना, तो कई बार हम सोचते हैं कि यार सामने वाला जिसको कुछ नहीं आता वो हमें सिखाएगा। बहुत से विचारों के अंदर भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को दिखाते हैं, देखते, कई बार हम देखते थे कि हम अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं, है ना। ये चीज, सिचुएशन बहुतों के साथ हुई थी, मेरे साथ भी हुई थी। लेकिन इस एरिया में भी खुदा बाप हमें करेक्ट करता है, और हम धन्य हैं, परमेश्वर इस छोटी सी गलती को भी हमारे को करेक्शन देना चाहता है। अभी मैंने, मेरी वाइफ ने बहुत सारी बैठकर बातें करी, फ्यूचर कुछ प्लानिंग्स को लेकर, कुछ डिसीजंस लिए हमने, बात कर बहुत अच्छा लगा। खुदावन हमें बहुत अच्छा समय देता है कि हम आपस में बातचीत कर सके। और मेरे को बहुत खुशी, मैं मेरी वाइफ के साथ बैठकर कुछ पर्सनल बातें करी हमने, और कुछ डिसीजन मेकिंग्स करी, और कुछ करेक्शन परफेक्शंस भी किए। कुछ मेरी वाइफ के द्वारा मुझे करेक्शंस परमेश्वर ने दी, और कुछ परमेश्वर ने आपस में एक दूसरे को करेक्शन दी, जिसमें हम दोनों की ही उन्नति थी, है ना। अगर आप मुझे करेक्शन दे रहे हो, मैं आपको करेक्शन दे रहा हूँ, उन्नति किसकी हो रही है? मसीह की देह की, कलीसिया की देह की, है ना। तो सब बातों में प्रभु की महिमा हो। हम धन्य कहते हैं, एक बार खुदा को हाथ उठाकर बोलो, खुदा तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे संभाला उन पापों से जो मुझे पता भी नहीं थे, मन के, विचारों के, घमंड के, बुराई के, ईर्ष्या के, जलन के पापों से तूने मुझे बचाया। और उन सभी पापों से, बुराइयों से, उन सभी पाप के कामों से, पाप के व्यवहारों से, चरित्र से प्रभु तूने मुझे, हम सभी को बचा कर रखा, जिसके कारण हम बहुत कुछ खो सकते थे। हम जानते हैं प्रभु मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन तू वापस लौटाने की, उससे बढ़कर देने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु जहां हम गलत थे, आपने हमें करेक्ट किया, अपने लहू से हमें धो के शुद्ध किया, पुरानी सब बातें बीत चुकी हैं, अब हम सब कुछ नया हो चुका है, मसीह हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा यीशु पिता को देते हैं, यीशु के द्वारा, खून के द्वारा हम खरीदे गए हैं। अब नई शुरुआत करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें एक मन एक आत्मा किया, यीशु के नाम में मांगते हैं, सारी महिमा प्रभु को मिले, आमीन। प्रभु की इच्छा हम सबकी जिंदगी में सदा पूरी हो, जिसमें हम सबकी भलाई है, आमीन। आज का जो वचन है, इस वचन के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, एक चीज और मैं कह रहा हूँ, प्लीज उन तीनों भाई बहनों को, अपराजिता बहन को, वैशाली को, और अपना अर्पित भाई को प्रेयर्स में रखना, हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना, ठीक है। ताकि ऑनलाइन, हम फिजिकली तो मिल नहीं पा रहे हैं, ताकि ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन भी जितना भी हम मिलते हैं, उसमें खुदावन का रूह आपको इस तरीके से तैयार करे, हमें इस तरीके से मजबूत करे, इस तरीके से तैयार करे, जैसा हमने सोचा भी नहीं है, जैसा हमने कभी जाना भी नहीं है ना। समझना है, हमें कुछ उस प्रकार से तैयार होना है कि बस शैतान सर को जाए, और हमारी जिंदगी में ऐसे काम हो कि लोग देखकर बोलें कि तेरा परमेश्वर सच्चा है, तो यहोवा का कहलाता है, तो यहोवा की कहलाती है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कुछ चीजें फेस टू फेस होती हैं तब होता है, कुछ चीजों में फिजिकली जब हम मिलते हैं आमने सामने तब होता है ना। परमेश्वर अकेले में भी करने की सामर्थ्य रखता है, अगर हम अकेले हैं तो। बस बात यह है, हम अपने हिस्से का विश्वास, अपने हिस्से का काम, और जैसा कहा जा रहा है एज इट इज इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए तो बेस्ट रहता है। हालेलुया। आप में से मुझे ये बताओ कि कितने लोग प्रेयर वॉरियर हैं? प्रेयर वॉरियर का मतलब है प्रार्थना के योद्धा। कितने लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं एक प्रार्थना का योद्धा हूं? कितने लोग समझते हैं जब मैं दुआ करती हूं, दुआ करूंगी तो छुटकारे होंगे, चाहे वो सुई वाला छुटकारा था, चाहे वो जहाज वाला छुटकारा था। कितने लोगों को ये लगता है कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है? कितने लोगों को ये लगता है कि मैं कमजोर नहीं हूं? कितने लोगों को ये लगता है
कि जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ, चाहे भले ही 100 बार प्रार्थना करी, 100 बार में से 5 बार छुटकारे रिजल्ट दिखाई दिए हैं, या 10 बार रिजल्ट दिखाई दिए हैं, या 1 बार रिजल्ट दिखाई दिया है, या 2 बार रिजल्ट दिखाई दिया है, मैं उन लोगों की भी कह रहा हूँ जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हाँ प्रभु मैं एक प्रार्थना का योद्धा हूँ, हाँ मेरी प्रार्थना के द्वारा चाहे छोटा सा तूने बुखार ही ठीक कर दिया, हाँ प्रभु किया है ना। तो ध्यान से सुनना, फोकस करना ध्यान से। अब समझ गए हम, आगे बढ़ते हैं। बोलो आज का वचन प्रभु मेरे लिए है। बस हाथ हटा लो, हाथ हटा लो, बोलो आज का वचन प्रभु मेरे लिए है। ध्यान से देखो, अगर हम पुस्तक निकाले योएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 11वीं आयत में, हल्का सा बैकग्राउंड में नॉइज हो सकता था, है ना, क्योंकि हम फैमिली वाले लोग हैं, और लेकिन आप लोग कंसंट्रेट करना, ठीक है। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। लिखा है योएल की पुस्तक पहला अध्याय, और दूसरा अध्याय भी पढ़ेंगे हम। पहला अध्याय में से पढ़े, उसकी 11वीं आयत से लिखा है कि हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई। 12वीं आयत में लिखा है दाख लता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया, अनार ताड़ सेब वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं, और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। मतलब उदाहरण के तौर पर इसको आसान शब्दों में अगर आप और मैं समझे, तो मतलब खुदा बाप यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, प्रभु ये कहना चाह रहा है फाइनेंशियली कंडीशन में, स्पिरिचुअली आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, आर्थिक रूप में, संसारिक रूप में, इज्जत मान सम्मान में, और लाइफ के हर एक एरिया में हमने कहीं ना कहीं सूखापन देखा था, घटियां देखी थी, आंसू देखे थे, दुख देखे थे, प्रॉब्लम्स देखी थी, बीमारियों का सामना किया था, रुकावटों का सामना किया था, गड़बड़ियों का सामना किया था, विरोध का सामना किया था, और आंसू को हमने बहुत बहाया था, बहुत टूटे भी थे, बहुत बार बहुत कुछ खोया भी था, कुछ छीना गया, कुछ हथियाया गया था, कुछ हमने खुद खो दिया, कुछ गलती से खो गया, कुछ भटक गया, है ना, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, बोया बहुत काटा रत्ती भर, है ना, बहुत कुछ नुकसानों को देखा। तो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है, बोलो मैं एक याजक हूं, बोलो मैं एक याजक हूं। वेरी गुड। लिखा है हे याजकों कटी में टाट बांधकर छाती, लिखा है हे याजकों कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट कर रहो। मतलब खुदा बाप आपको और मुझसे कहना चाहता है कि अपनी इस कटी में, इस घटी के अंदर, इस परिस्थितियों में, इन जो आपको तोड़ती हैं, जो आपको कुम्हलाने के लिए आपको व्याकुल करती हैं, जो आपको बिखेर देती हैं, जो आपको अकेला कर देती हैं, जो आपको कमजोर कर देती हैं, इन परिस्थितियों में हे याजकों, परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, हे याजकों अपनी इस कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रहो। लिखा है हे वेदी के टहलुओं, लिखा है हाय हाय करो, हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं आओ टाट ओढ़ते हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते हैं। लिखा है 14वीं आयत में उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुर्णियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। मतलब खुदा बाप आपको और मुझे कहना चाहता है, मेरे बच्चों जो भी तुम्हारी जिंदगी में ये परिस्थितियां थी जिसके कारण हाय हाय करना पड़ा था, जिसके कारण तुम्हारी जिंदगियों में मतलब शैतान ने काम किया था, सब कुछ बिखेर दिया था, तोड़ दिया था, नाश कर दिया था, तो प्रभु आपको और मुझसे कह रहा है उपवास का दिन ठहराओ। मेरे याजकों तुम उपवास का दिन ठहराओ और महासभा का प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब लोगों, रहने वालों को अपने परमेश्वर के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। मतलब खुदा बाप आपको समझ लो, अपनी आत्मा के द्वारा आज आपसे और मुझसे कहता है कि आज इसी समय से हमें उपवास में आने की जरूरत है, ताकि उपवास में आए, जो भी हमने खोया है वो हम पाएं, जो भी शत्रु ने हमसे लड़े थे उन पर हम जय पाएं, जिन भी चीजों ने हमें तोड़ा था उस एरिया में हम मजबूत हो, जहां भी हम कमजोर थे वहां पर हम बलवान बने, जहां हमने कुछ खोया था वहां भरपूरी को काटे, जहां हमने आंसू बहाए थे वहां हम आनंदित हो, जहां हम बिलक बिलक कर रोए थे वहां हम आनंद करके जय जयकार करें। अब हमें करना क्या होगा, किस तरीके से करना होगा? परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, जहां पर हमने हाय हाय किया था, जहां पर हमारी वेदियां टूट गई थी, जहां पर हमने सब कुछ अपनी जिंदगी में बर्बादी को देखा था, बहुत कुछ खोया था, तो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है उन एरिया के अंदर, उन ब्लेसिंग्स के उस एरिया के अंदर परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम मजबूत हो, हम दृढ़ हो, हम किसी प्रकार से कमजोर ना पड़े, किसी भी एरिया के अंदर कमजोर ना पड़े। तो लिखा है दूसरा अध्याय
टिड्डियां प्रभु के दिन की चेतावनी के रूप में। लिखा सियोन में नरसिंगा फूको। योएल की पुस्तक 2 अध्याय इसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। जितने वचन हो सके उतने आप डाल देना। जिनके पास बाइबल है बाइबल खोल के वो पढ़ सकते हैं। सियोन में नरसिंह का फूको। सियोन मतलब अगर हम उदाहरण के तौर पर इसको आसान शब्दों में अगर हम इसको देखें तो ये कहीं ना कहीं आपके और मेरे बारे में बात हो रही है। लिखा है सियोन में नरसिंह का फूको। सियोन में नरसिंह का फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको। सांस बांध कर फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है। बोलो प्रभु तो मुझसे कह रहा है, तो मुझसे कह रहा है। मतलब प्रभु यहां पर क्या कहना चाह रहा है? प्रभु कहना चाह रहा है सियोन में नरसिंह का फूको। नरसिंह का मतलब एक अनाउंसमेंट करो। इस समय आपको अनाउंसमेंट मिल रही है। खुद अब आप आपसे जो कहना चाह रहा है वो इस समय इसी समय इस जुबान को इस्तेमाल करके आपके लिए बुलवाना चाहता है। वो बोलना चाह रहा है कि मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, ललकारो, शत्रु को ललकारो। कैसे? देश के सब रहने वाले कांप उठे। इस तरीके से ललकारो, इस तरीके से तुम तैयार हो जाओ कि देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन निकट है। वह अंधकार और अगर हम इसका पढ़ें तीसरी आयत से पढ़ते हैं, वैसे ही बड़ी और सामर्थ्य जाती आएगी। हाँ, लिखा है जैसे दूसरी आयत से पढ़े, लिखा है दूसरी आयत का आधा पाठ, जैसे भौर का प्रकाश पहाड़ पर फैलता है वैसे ही एक बड़ी और सामर्थ्य जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसे कभी ना हुआ और ना उसके बाद फिर कभी किसी पीढ़ी में होगा। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। इस वचन को प्रभु की दासी ने कल पढ़ाया था और मैं चाहता हूं खुदावंद इसमें कुछ हमें नया सिखाए। लिखा है उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी। आगे की भूमि मतलब परमेश्वर एक बात कहना चाह रहा है, उसके आगे आगे मतलब किसके आगे? परमेश्वर के सामने जो परिस्थिति है, परमेश्वर के सामने जो लोग हैं, परमेश्वर के सामने जो भी चीज है वो सब ब्लेस है, आशीषित है और खुदावन उनके साथ है। खुदावन ने कहा तो अपनी इसी शक्ति पे जा, तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। मतलब परमेश्वर आपको और मुझे कहना चाह रहा है और तेरे पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। मतलब लौ परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा की आग है जो वो उन अशुद्ध आत्मा को, उन बुराइयों को भस्म करती जाएगी। लिखा है परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ ना बचेगा। लिखा है चौथा, उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। मतलब परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है, अगर हम देखें आत्मिक हथियारों के बारे में, लिखा है उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार। हमें रक्षा के लिए कुछ हथियार हैं, हथियार नहीं, रक्षा के लिए कुछ कवच है, कुछ वस्त्र हैं, कुछ पहनने के लिए चीजें हैं, लेकिन मारने के लिए है मतलब मारने के लिए सिर्फ 2 ही चीज है हमारे पास। अगर हम आसान शब्दों में समझे तो मतलब वार करने के लिए पहला अगर हम देखें पहनने के लिए क्या है, रक्षा सुरक्षा के लिए क्या है? उद्धार का टोप, जिससे हमारे मन, विचार, बुद्धि, ज्ञान, समझ, हमारी मेमोरी पावर, हमारी याददाश्त, हमारे सोच विचार सुरक्षित रहे। अगर इसको शारीरिक और आत्मिक रूप में देखें, शारीरिक रूप में अगर हम देखें इसको तो कहीं ना कहीं ये बपतिस्मे का साइन दिखाता है हमें। उद्धार, बैप्टिज्म लेना, पानी का बपतिस्मा लेना। और अगर बपतिस्मा नहीं लिया है तो एक मन फिरा का बपतिस्मा भी इसमें वर्क हम इसको ले सकते हैं पश्चाताप करके कि हमारे मन, विचार, बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ पवित्र और सुरक्षित रहे। और जैसे कि आपने देखा होगा एक सिपाही कैसा होता है। अब वो वाला सिपाही नहीं जो आजकल बॉर्डर पे रहते हैं, वो वाले सिपाही की बात कर रहा हूँ जो पुराने टाइम में थे। लोहे का मुकुट पहनते थे जिसके पीछे जंजीर हुआ करती थी, गर्दन तक जंजीर हुआ करती थी। अगर कोई चाकू भी, अगर कोई तलवार मारे तो तलवार से गर्दन ना कटे वरन जंजीर पर असर हो, है ना। और हाथ पैरों में लोहे लोहे के बूट पहना करते थे, छाती में सुरक्षा कवच पहनते थे, पैर में लोहे के सही मजबूत मतलब स्ट्रांग होते थे, ऐसे बूट होते थे, शूज हुआ करते थे। और उल्टे हाथ में एक ढाल हुआ करती थी, किसी के उल्टे सीधे हाथ में ढाल हुआ करती थी, एक हाथ में तलवार हुआ करती थी, किसी किसी के भाला, किसी के तलवार जेब में साइड की तरफ पॉकेट कमर पे बंधी रहती थी टाइट से धागे से, रस्सियों से। और किसी के तो मतलब हाथ में रहती थी तलवार। अब किसी के अगर कमर पे तलवार बंधी है तो हाथ में भाला है, हाथ में जो भाला है वो मारने के लिए, कमर पे जो तलवार बंधी है वो भी मारने के लिए। सिर्फ ये 2 चीज मारने के लिए है ना। हाँ, एफिसियों की 6 अध्याय इसमें देखो लिखा है ना, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामने खड़े रह सको।
क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों और अधिकारियों के और संसार के अधिकारों हाकिमों से है और दुष्टता से है, उस दुष्टा की सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। परमेश्वर आपको और मुझे सामना करने के लिए कह रहा है कि इन परिस्थितियों में तुम्हें कैसे तैयार होना है कि तुम इन परिस्थितियों में सामना कर सको। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम उन बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर, आत्मा की तलवार लेकर, सत्य से कमर कस के, उद्धार का टॉप पहनकर, मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनकर, है ना, इन सब के साथ आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ऐसे कुछ है ना। तो ये आत्मिक हथियार है, ये तो हमने अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम पुराने नियम में पढ़ते, जब परमेश्वर के सेवकों ने जब युद्ध किया, उस समय हथियारबंद लोग पीछे थे, वर्शिप करने वाले लोग आगे थे। आपको पता है, आराधक लोगों को परमेश्वर ने आगे खड़ा किया था, बोला था आराधना करने वाले लोग आगे आएंगे और जो युद्ध हथियार से लैस है वो लोग पीछे होंगे आराधना करने वालों के। सोच कर देखो, अगर कोई व्यक्ति देखेगा और अरे भाई ये क्या कर रहा है बंदा, जिनके पास हथियार है वो सबसे आगे होने चाहिए, आराधना गाने बजाने वाले आगे कैसे खड़े हैं? अगर कोई मारने के लिए आएगा शत्रु तो वो यूं ही मार देंगे, आराधना करने वालों को ही मार देंगे, और फिर हथियार वालों के ऊपर भी हावी हो सकते हैं वो, है ना। लेकिन परमेश्वर का तरीका क्या है? लिखा है आराधना में है छुटकारा। जब परमेश्वर के लोगों ने ऊंचे स्वर से स्तुति करी, जो आराधना में थे, क्योंकि कुछ एक डिसिप्लिन है, परमेश्वर की युद्ध लड़ने का तरीका ही अलग है। समझ रहे हो? दाऊद ने पत्थर से नहीं मारा था उसको, क्या कहते हैं उसको, गोलियत को पत्थर से उसको गिराया था, मारा तो उसको तलवार से था। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण क्या था? उसने आराधना की थी। क्या? उसने एक बात तुरंत बोली थी, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। उसने आराधना की थी, परमेश्वर की आराधना की थी। उसने किसी मनुष्य की आराधना नहीं की, ला मेरे को कवच दे दे, तलवार दे दे, भाला दे दे, ये दे दे, वो दे दे, मैं इससे मार दूंगा, उससे मार दूंगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं। उसने प्रभु की आराधना करी, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। तो मारा किसने था? उसने साफ बोल दिया था, जिस प्रकार से यहोवा ने शेर और भालू को मेरे वश में कर दिया था, उसी प्रकार से भी इसको मेरे वश में कर देगा। और तुरंत शत्रु ने बोला, ए दाऊद, तू मुझे क्या समझता, तू मुझे कुत्ता समझता है क्या? सोचो, शत्रु खुद अपने बारे में अंगीकार करने लग गया था, वो अपने आप को खुद कुत्ता समझने लग गया था। तभी तो वो उससे पूछा, तू मुझे कुत्ता समझता है क्या? समझ रहे हो? शत्रु अपने आप को कमजोर समझने लगेगा। जब दाऊद ने शेर और भालू को यूं ही लपेट दिया था, तो सोचकर देखो, कुत्ते को तो एक लात में यूं ही खिंडा देगा। दाऊद ने सोचा कि वो मेरे वश में हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। एक युद्ध लड़ने का तरीका है। पुराने नियम में अगर हम देखें ध्यान से इस बात को, कि जब यरीहो की दीवार थी, शायद वो उसके 7 चक्कर लगाने थे, उस समय उन्होंने ना कोई तलवार मारी, ना कोई भाला मारा, ना कोई हथौड़ा मारा, ना कोई रथ चलाए, कुछ भी ऐसा नहीं किया। एक काम किया उन्होंने, यहोवा के नाम के नारे लगाए। समझ रहे? नारे लगाने से कोई दीवार ढहेगी? नारे लगाने का मतलब है परमेश्वर पे डिपेंड हो जाना। नारे लगाने का मतलब है परमेश्वर हमें बचा। नारे लगाने का मतलब है सिर्फ तू ही हमें बचा सकता है प्रभु। नारे लगाने का मतलब है वी आर सरेंडर, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हमसे नहीं बन पड़ा। नारे लगाने का मतलब है तेरे सिवा कोई और है ही नहीं है जो हमें छुड़ा सके। नारे लगाने का मतलब है हम नहीं लड़ सकते, तू हमारी ओर से लड़ेगा। नारे लगाने का मतलब है परमेश्वर मेरी कुश्ती, मेरा युद्ध, मेरी लड़ाई तू लड़। हालेलुया। जैसे ही नारे लगाए, परमेश्वर हुआ बेचैन। परमेश्वर ने देखा मेरे लोग, मेरे मेरे दास, मेरे सेवक, मेरे बच्चे, मेरे विश्वासी, मेरे इस्राएली मुझे पुकार रहे हैं, और मैंने लिख दिया है, जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली, और मैं स्वर्ग को झुकाकर उतर आया हूं। मैंने तुम्हारे शत्रुओं के जबड़े पर मारा है, और मैंने स्वर्ग से बिजलियां गिरा गिरा कर परास्त किया है, और मेरी बाहों से पीतल का धनुष भी टूट जाता है। समझ रहे हो? शत्रुओं को तितर बितर किया है, उसके नथरों से धुआं और उसके मुंह से आग निकली है, क्योंकि वो बदला लेने के लिए उतर आया है। परमेश्वर ने बदला कैसे लिया? सिर्फ लोगों ने आराधना की, उसकी स्तुति की, मतलब डिसिप्लिन तरीके से। लोहे की बेड़ियां जब तक उसको काटा ना जाए, जब उसको तोड़ा ना जाए, जब तक उस ताले को खोला ना जाए ताबी से, तब तक वो नहीं, कोई मनुष्य उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। लेकिन आराधना के द्वारा पौलुस और सिलास डिलीवर हो गए। अरे बेड़ियां तो छोड़ो, बेड़ियां तो कांप गई, टूट पड़ी, चटक गई, लेकिन जहां पर वो बैठे थे, लिखा है वो जगह भी डोल उठी। वो है आराधना। धरती डोल गई, कांपती धरती। देखो अगर हम आगे पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है। आप आगे पढ़ सकते हैं इसमें, लेकिन उन चीजों को हम ध्यान से समझेंगे कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब एक अनुशासित तरीके से अगर हम युद्ध करें तो हमारे लिए सब आसान है। हमें अधिकार पता है, वचन पता है, सबको मालूम है।
अधिकार कैसे इस्तेमाल करना है, वचन कैसे इस्तेमाल करना है, कहां पर क्या वचन बोलना है, कहां पर क्या अधिकार इस्तेमाल करना है, कहां बांधना है, कहां खोलना है, कहां रिलीज करना है, कहां बोना है, कहां काटना है, कहां उखाड़ना है, कहां बोना है, सब पता है सभी को। सब कुछ जुबान से होना है, अंगीकार से होना है ना। लेकिन फिर भी हम हारा हुआ जीवन जी रहे थे। कारण था, हम डिसिप्लिन में नहीं थे, अनुशासित नहीं थे। लिखा है, अगर हम ध्यान से पढ़े, उनका रोग घोड़ों का सा। हम जब आत्मिक युद्ध में जाए ना, तो ऐसे जाए कि लोग हैरान हो, शत्रु हैरान हो। समझ लो हमारे सामने शत्रु की सेना है, हमारे सामने शत्रु का महल था, हमारे सामने शत्रु का गढ़ था, हमारे सामने शत्रुओं की अनगिनत सेना थी, हमारे सामने शत्रु सेना हमारे विरोध में तलवार लेकर खड़े थे। ये इमेजिनेशन करके चलना, तब आप इसको समझ पाओगे। लिखा है उनके सामने, हमारे सामने, हाँ लिखा है उनका रूप घोड़ों का सा, और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। मतलब कहने का कि अगर एक विश्वासी घोड़ों के समान रूप ले ले, तेज, स्लो नहीं, तेज। उदाहरण के तौर पर, अगर लग रहा है हल्की सी खांसी हुई है तो उसको डिले ना करें। लग रहा है कुछ नुकसान हुआ है तो डिले ना करें। लग जाए कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ये नुकसान क्यों, ये दर्द क्यों, ये पीड़ा क्यों, प्रॉब्लम क्यों, ये समस्या क्यों, ये गलत दर्शन स्वप्न क्यों आए, हल्के ना पड़े, ढीले ना पड़े, तुरंत विचार करें कि कैसे हुआ, प्रभु कैसे हो सकता है, कहां गलती हुई, कहां करेक्शन करना है, कहां परफेक्शन करना है। तुरंत घोड़े की सी तेजी, तुरंत उन चीजों का सामना करना। ये नहीं कि ढीले पड़ गए, अरे कल कर लेंगे प्रार्थना, अरे दवाई लेकर आ जाते पहले, हाँ हाँ बाद में करा लेंगे प्रार्थना, अरे ये तो होना ही था। क्यों होना था, कमजोर पड़ गए तो शत्रु क्या बलवान नहीं दिखेगा इसमें। लिखा है, अगर हम ध्यान से पढ़ें इसको, उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का। कूदने का, जब 10 प्रेयर वॉरियर कूद जाए ना, एक मन एक आत्मा होकर इकट्ठे हो जाएं, तो सोचकर देखो, जब कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना करी थी, तो मेरे भाई और बहनों, पतरस की बेड़ियां गुप्त अंधकार में टूट गई थी। आपको और मेरे को कितनी प्रार्थनाओं की जरूरत है, किस अधिकार की, किस अथॉरिटी की परमेश्वर यहां पर बात करना चाह रहा है। उनके कूदने का शब्द, जब हम युद्ध में कूदे, जब हम बोले कि हाँ इस समस्या को हटाने के लिए मैं उपवास में आता हूं, जब हम युद्ध में कूदे तो शैतान कांपे, उसको लगे, उसको महसूस हो कि कोई बंदा आया है, कोई आया है ललकारने के लिए, अरे सुनो, अरे सुनो, इधर से भी आ, उधर से भी आ। मतलब उन दुष्ट आत्माओं को वो चौकन्ने हो जाएं, वो थरथर कांपे, उनको बुलाना पड़े किसी को, अरे एक बंदा भारी पड़ रहा है। समझ रहे हो, यीशु मसीह जब पहाड़ी से नीचे उतरा, दुष्ट आत्माएं कहां उठती थी, सामर्थ्य निकल कर लोगों को चंगा करती थी। समझ रहे हो, इतना सामर्थ्य जीवन रहा यीशु मसीह का। जब वो मैदान में कूदा, दुष्ट आत्माएं कांपने लगी, बोली प्रभु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुम्हें समय से पहले ही निकालने के लिए आया है। मतलब उनको पहले ही पता चल गया उनका अंत। समझ रहे हो आप इस बात को। जब हम सामर्थी हैं तो दुष्ट आत्माएं अपने अंत को सोचती हैं, अब यार हमारा अंत होगा, भैया भागो यहां से। अगर हम ही सही से कूदने नहीं आ रहा है युद्ध में, प्रभु चाहते हैं लंगड़ा हिरनियों की ऐसी चौकड़ियां भरे। लिखा है उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसे पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, या खूंटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पाती बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। मतलब बलि योद्धा, सामर्थी योद्धा के समान, कि जब हम आत्मा में उतरे, वचनों में उतरे, प्रचार हो, आराधना हो, जब गवाहियां हो, या जब हम आत्मिक युद्ध में उतरे, तो ऐसा हो न जाने कैसा, मतलब जैसा कभी नहीं हुआ। इस तरीके से प्रार्थना करें, इस तरीके से वचन पढ़े, इस तरीके से गवाहियां दें, क्या पता यीशु मसीह अगले ही पल में आ जाए। इस तरीके से सुसमाचार सुनाए, इस तरीके से प्रार्थना करें। हमें नहीं पता परमेश्वर तू कब आ जाए, बस तेरे लोगों को छुड़ाना है। हमें नहीं पता परमेश्वर कब आ जाए, तुरंत पश्चाताप करना है, फिर से उठना है। ऐसे जीना कि यीशु मसीह क्या पता 1 घंटे बाद आ जाए, इन्हें की बाद में कर लेंगे। तुरंत घोड़े की सी दौड़, फुर्ती। लिखा है 6ठी आयत में, उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित हैं, सबके मुख मलिन होते हैं, वे शूरवीरों के समान दौड़ते हैं और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। जब हम आत्मिक युद्ध में जाए ना, ध्यान से समझना, मैंने खुदा के एक दास की एक सच्ची गवाही सुनी है। एक घर था, प्रभु के दास वहां गए, वो अकेले थे, खुदा का रूह उनके साथ था। वहां पर दुष्टात्माओं का केस था, तगड़े वाला। जब उनको आत्मा ने बात करी कि तू प्रार्थना कर,
1 घंटा उन्होंने प्रार्थना करी। रूह ने उनको बोला, खुदावा पाक रूह ने उनको बोला कि अपने हाथ उठा और तू दुआ कर। जैसे उन्होंने हाथ उठाई, दुआ करने लगे, वैसे ही आत्मा में जो घटना घटी, हैरान कर देने वाली बात थी। खुदावंत का पवित्र युद्ध का दूत उनके सामने आकर तलवार को जमीन पर लगाकर बोला, क्या आज्ञा। सच बता रहा हूं मैं आपको, पता नहीं तलवार जमीन पर लगाई थी या तलवार पकड़ के रखी थी। बोला क्या आज्ञा, मतलब दास से आज्ञा मांग रहा है। स्वर्ग के परमेश्वर का पवित्र युद्ध का सामर्थी दूत एक खुद धरती पर रहने वाले आम इंसान जो परमेश्वर का सेवक है, अगर उसका रिश्ता खुदा के साथ सही है तो स्वर्ग दूत भी आज्ञा मांगने के लिए आ रहा है, मुझे बताओ खुदा के दास क्या आज्ञा। तो पवित्र आत्मा की तुरंत कान में आवाज आती है, इससे बोल, इससे बोलो कि आगे बढ़े। बस इतना बोलना काफी था। खुदा के दास ने तुरंत बोला आगे बढ़े। इतने में वो स्वर्गदूत भक्क करके ऊपर आकाश में उड़ा और आत्मिक युद्ध सामर्थ्य रूप से हुआ। शैतान और उसकी सेना, परमेश्वर के पवित्र युद्ध के दूत और उनकी सेना लड़े। खुदा का दास 1 घंटे तक लगभग प्रार्थना करता रहा जब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ। युद्ध समाप्त हुआ, उतने में ही जैसे ही देखा तो वो युद्ध खत्म करके स्वर्गदूत आया तो फिर से खड़ा हुआ और चेहरा ऐसा समझ लो कि कोई हंसी नहीं, कोई आनंद नहीं, बिल्कुल गंभीर, भय योग्य। ऐसे होते पवित्र युद्ध के दूत। चौड़े कंधे, बड़ी तलवार और पावरफुल, बहुत स्ट्रांगली, एक बड़ा ऊंचा कद कि देखकर इंसान कांप उठे। परमेश्वर के बहुत से दासों ने स्वर्गदूतों को पूरी तरीके से क्लेरिफाई किया, बहुत अच्छे तरीके से क्लेरिफाई किया वो, क्योंकि वो कैसे दिखते हैं। कई प्रकार के स्वर्गदूत हैं, वो बाद में जाएंगे उस चीज में, कभी समझ से जैसा प्रभु चाहे। युद्ध खत्म करने के बाद स्वर्गदूत आकर कह रहा है क्या आज्ञा। फिर उसके बाद वो युद्ध खत्म करने के बाद फिर उसने आज्ञा पाई, युद्ध खत्म हुआ और लोगों ने छुटकारे पा लिए। घर में बीमारियां थी, युद्ध आसमान में हो रहा है। समझ रहे आप लोग? बीमारी घर में थी, घटी घर में थी, लड़ाई दंगा घर में था, नशा पत्ता शराब घर में था, श्राप घर में थे, लेकिन युद्ध आसमान में हो रहा है छुटकारा जमीन पर पाने के लिए। और यीशु ने क्या कहा था, मैं आकाश से शैतान को बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था। खुदा आपके और मेरे द्वारा चाहता है कि हम आज्ञा दे, हालेलुया, और तरीके से युद्ध करें, एक डिसिप्लिन में होकर। खुदावंत की रूह ने शायद ऐसा हो सकता है उनको प्रभु के दास को वाली बात याद दिलाई, हाथों को जब मूसा उठाया करते थे तो युद्ध वो जीतते थे। खुदा ने उनको सामर्थ्य दी। मैं सच्ची गवाही आपको बतला रहा हूं, हालेलुया। लिखा है, खुद मैं सच बता रहा हूं आपको, खुदा के दास ने हाथ उठा के दुआएं करी और पावरफुल तरीके से प्रेयर करी इन्होंने, तो स्वर्गदूत आया, आज्ञा पाई, ऊपर युद्ध करके हरा कर आया शैतान की सेना को, और प्रार्थना समाप्त हुई और स्वर्गदूत ने फिर से इसको क्लियर किया कि मतलब स्वर्गदूत आकर दिखाया कि हाँ बस क्लियर हो गया। जब समझ रहे हो, उन चीजों में पता चलता है कि खुदावन कितना सामर्थ्य है। युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का, बस हमें डिसिप्लिन में तरीके से काम करना है। मैं सच बता रहा हूँ भाई, खुदा ने डिलीवरेंस किए, हल्का फुल्का अप एंड डाउन हो सकते थे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, समझना इस बात को कि जब हम पुकारें, जब हम उसके तरीके से करें ना, तो युद्ध हमारी ओर से परमेश्वर लड़ता है। महीनों सालों का छुटकारा मिनटों में देख सकते हैं, मिनटों में। अगला पढ़ते हैं, वे शूरवीरों के समान दौड़ते और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। स्वर्गदूत उनकी शहरपनाह में घर में घुसकर शत्रुओं को मार कर आए। समझ रहे हो आप? क्योंकि प्रभु का वायदा है, उसके गढ़ का भी सारा धन मैं छीन कर दूंगा। 7 गुना भरकर देना पड़ेगा शैतान को, जो उसने तेरा शांति चैन विश्राम आराम चुराया है। लिखा है, वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी पाती से अलग ना हो चलेगा। मतलब वो अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, मतलब परमेश्वर के पवित्र युद्ध के दूत जो हैं वो डिसिप्लिन में काम करते हैं। तो सोच कर देखो, हमें आत्मिक युद्ध किस तरीके से करना चाहिए, हमें कितना आज्ञा पालन में होना चाहिए, हमें अपने ट्रैक से हटना नहीं चाहिए। उपवास, प्रार्थना, आराधना, संगति, वचन, हाँ सेंसिटिविटी, वेरी गुड बेटा, गंभीरता। समझ रहे हो? अगर हमें लग रहा है कुछ चीज हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कुछ चीज हमारे अभिषेक को खराब कर रही है, कोई भी ऐसा व्यवहार, कुछ भी ऐसी संगति, कुछ ऐसा काम, परिस्थितियां हमारे जीवन रूपी बर्तन में छेद लगा रही, तो उसका मतलब हम ट्रैक से भटक रहे थे। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, और कोई अपनी अपनी पाती, अपनी अपनी लाइन से अलग नहीं चलेगा। 8वीं आयत में लिखा है, वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राहों पर चलते हैं जिस काम के लिए उनको भेजा गया है।
जैसे वैशाली बहन को जिस चीज के लिए रखा गया है वो काम कर रही है। अपराजिता बहन को, अपने अर्पित भाई को, जिन कामों के लिए आपको रखा गया आप वो अपने काम कर रहे हो। जिस काम के लिए यीशु को रखा गया वो काम कर रहा है। यीशु को इस काम के लिए रखा गया था कि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करे। वो वहां पर भटूरे चिकन नहीं खा रहा था, वो उपवास में रहा, दूसरे खा रहे हैं। समझ रहे हो? एज एन एग्जाम्पल कहने का कि जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है आप उस ट्रैक से नहीं भटक रहे हो। प्लीज हो सके तो अपनी वीडियोस को चालू करो, ध्यान रखिए इस बात का। अगर किसी का इमरजेंसी तो वो लोग बंद कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग अपने, अगर उदाहरण के तौर पर मान लो मैं उपवास में हूं, अब मेरे सामने बढ़िया से बढ़िया चिकन बटर बटर चिकन आ गया, या बढ़िया खाने पीने की चीज आ गई, शेक आ गया, या कोई ब्रांडेड चीज आ गई बढ़िया वाली खाने की या पैरने उठने की, तो मैं भटकू ना, उसकी तरफ भागू ना, खींचू ना, मैं अपने ट्रैक से ना हटू, अपनी राह पर चलता रहूं जिस राह पर परमेश्वर ने मुझे रखा है। मेरी राह कौन है? यीशु, क्योंकि यीशु राह है, जीवन मार्ग और सत्य है, वही है। और शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। मतलब इतनी तगड़ी यूनिटी प्रेयर वॉरियर्स की होनी चाहिए कि कितना भी तगड़ा युद्ध हो रहा है कमजोर ना पड़े। समझ रहे हो? ये चीज वचन से नहीं जा रही है, वचन से सामना नहीं हो पा रहा, कोई नहीं, मैं उपवास में आती हूं, उपवास के साथ वचन को यूज करना है। अच्छा, उपवास वचन भी नहीं हो पा रहा, कोई नहीं, मैं आराधना उपवास और वचन के साथ काम करूंगी। मैं कहना उसके अलावा आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहीं पर काम सेट हो जाएगा। अगर तब भी कमी लग रही है, खुदा बाप ने अन्य भाषा दी है। आपको पता है भाले का क्या काम है? 10 मीटर की दूरी पर मेरे सामने शत्रु खड़ा था। 10 मीटर मतलब आपको पता है, आपके घर के अंदर बैठे हो, अंदर वाली दीवार से बाहर वाले गेट तक कितना मान लो। अब सामने शत्रु खड़ा है, आपके हाथ में भाला है और तलवार है, आप क्या मारोगे? तलवार मारोगे, भाला मारोगे? भाला सही है। और भाले का काम क्या है पता है? भाले को अगर आत्मिक रूप में देखे, उससे कहते हैं अन्य भाषा। जो दूर ही दूर से, आकाश से भी, जो स्वर्ग में आत्मिक युद्ध होता है ना, उन अंधकार की शक्तियों को भी धरती पर गिराने की सामर्थ्य रखती है अन्य भाषा। जो आपको पता भी नहीं है वहां पर आपकी अन्य भाषा वार करती है। यहां बैठे हो, परिस्थिति कहीं और गुजरी है और आप अन्य भाषा कर रहे हो, लेकिन छुटकारे वहां हो रहे हैं। समझ रहे हो? तलवार से सामने वाले उस शत्रु को मारा जा सकता है जो हमारे 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तलवार, हाँ भाई इतना दूरी पर चलो मार सकते हैं, चला सकते हैं तलवार से, ये जो भी करना है कर सकते हैं। लेकिन जो भाला है वो दूर से फेंक कर फटाक से निशाना मारते हैं, 1-1, 2-2, 100-100 मीटर, 200-200 मीटर की दूरी पर। हमने देखा ना भाले फेंकने वाले गेम, देखे ना? हकीकत है, पुराने टाइम में भाले रखते थे लोग। पहले एक रक्षा कवच रख लिया, एक भाला रख लिया, और भाले सामने की तरफ कर लिए और भागते जाते थे। जिसका भाला लंबा होगा, जिसका भाला मजबूत होगा, जिसने सही से पकड़ रखा है भाला, तो उसका भाला सामने वाले शत्रु के पेट में घुस जाएगा। समझ रहे आप लोग? अगर भाला कमजोर है, भाला है हाथ में लेकिन अन्य भाषा सही रीति से नहीं कर पा रहे हैं, तोड़ तोड़ के, रुक रुक के, अगर कनेक्टिविटी में नहीं है। मैंने, हमारे चर्च में लाइट लगी हुई थी, जो होती है ना घर सजाने वाली लाइट होती है, लाइट लगी हुई थी, सब में सेम करंट पहुंच रहा है, 25 से 30 लाइट, 20-25 लाइट लगी हुई थी। अब उसके अंदर, सबके अंदर सेम करंट पहुंच रहा है, लेकिन कोई बिल्कुल बंद थी, कोई बहुत तेज जल रही थी, कोई हल्की धीमी धीमी जल रही थी। करंट सबको सेम मिल रहा है, लेकिन इसे पता चला कि इसकी कितनी आत्मिकता है। कोई थोड़ा चमक रहा है, कोई ज्यादा चमक रहा है, कोई बहुत चमक रहा है, कोई बिल्कुल लो है, कोई किसी की तो बत्ती गुल है। करंट सबको सेम मिल रहा है। आगे लिखा है, वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी राहों पर चलते हैं, शास्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। एक मन एक आत्मा को, यूनिटी के साथ अगर हम आत्मिक युद्ध सामर्थ्य रूप से करें, फैमिली प्रेयर में भी, कलीसिया में भी, सेवकों के साथ भी, दासों के साथ भी, प्रभु के अगुओं के साथ भी, जहां कहीं भी आप जिस भी लेवल पर हो, अगर आप तरीके से करो ना, तो आपके ये मत सोचना कि उसके द्वारा मेरा, ये सोचना कि मेरे द्वारा उसका छुटकारा होगा।
हम ये ना सोचो कि दुष्ट आत्मा का अटैक मुझ पर होगा, अरे ये सोचो कि दुष्ट आत्मा आपको देखकर थरथराएगी, क्योंकि आप शत्रु के गढ़ में घुसकर उसको नाश करोगे। समझ रहे हो? क्योंकि लिखा है ना, अभी मैंने हमने ऐसी कुछ पढ़ा था शायद, उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसे पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, या खूंटी भस्म करते हुए लौ का। छठी आयत में, उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, और जब सबके मुख मलिन होते हैं, वे शूरवीरों के समान दौड़ते योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ाई करते हैं। समझ रहे हो? वचन, अधिकार, सामर्थ और आज्ञा के अनुसार पौलुस के सामने दुष्ट आत्मा थी, सिर्फ उसने शब्द बोला है, दुष्ट आत्मा इसके अंदर से निकला, अधिकाई के साथ, अधिकार के साथ, क्योंकि उसको पता है कि उसका आज्ञा पालन कैसा था। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है। प्रभु तो चाहता है कि परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बात जुड़ी, खुदावन का रूह, खुदावन का आत्मा, पिता अपने पुत्र यीशु मसीह को आपके और मेरे अंदर प्रकट करना चाहता है, ताकि जो ये पृथ्वी करहाती है, पृथ्वी कौन है? मिट्टी। मिट्टी कौन है? मनुष्य। मिट्टी से बना है, मनुष्य करहाता है, कौन उनको छुड़ाएगा? कौन उनको शापों से आजाद करेगा, बंधनों से आजाद करेगा, आंसुओं से आजाद करेगा? आप और मैं नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करहाते हैं लोग कि कोई तो आया हमें छुड़ाने के लिए, लेकिन हमें हमें यही नहीं मालूम है कि हम कैसे छुड़ाए, हम खुद नहीं छूट पा रहे थे। और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं। सोचो, खुदावंत के पवित्र अगर भय योग्य ऐसे गंभीर सामर्थी योद्धा खड़े हो जाए ना, तो सूरज चांद की रोशनी भी कम पड़ेगी, क्योंकि खुदा का तेज उन लोगों के ऊपर ऐसे चमकेगा। लिखा ना, एक एक हजार को, दो 10,000 को, 5 1 करोड़ को भगाएंगे। जितनी जातियां तुझसे युद्ध करेगी वो तुझ पर प्रबल नहीं होंगी, उनको मैं तेरे सामने से काट डालूंगा, निकाल डालूंगा। समझ रहे हो? ये बात हो रही है दुष्ट की जातियों के बारे में। लिखा है, वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहरपनाह पर चढ़ते हैं, वे घेरों में घुसते हैं और जैसे चोर खिड़कियों से घुसता है। समझ रहे आप लोग? मतलब परमेश्वर कह रहा है, गढ़ में घुसकर मारना। जहां कहीं भी दुष्ट आत्मा का केस दिखाई दे रहा है, इस तरीके से अपने आप को तैयार कर लेना, आत्मा, प्रार्थना और वचन से अपने आप को इतना परिपूर्ण कर लेना कि अच्छा, यहां अरे इस भाई की तबीयत खराब है, अच्छा वेंटिलेटर पे था, चलो लेकर। क्या होता था यीशु का? यीशु के बारे में कल मैं पढ़ रहा था, प्रभु जी के बारे में। तो लिखा है, जब यीशु किसी जगह पे पहुंचता था ना, वहां के लोगों को अपने आप ही ऐसा लगता था अनाउंसमेंट कर दिया, वहां ऐसा लगता बड़ा भोंगा बजा दिया, बड़ा स्पीकर बजा दिया कि यीशु आ गया, यीशु आ गया। कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं था, यीशु का जीवन गवाही देता था। और लिखा है, लोगों को पता चलता था, अरे यीशु यहां हमारे शहर में आ गया, देश में आ गया। तो वहां पर इतना तगड़ा सुनामी आ जाती थी कि लोग अपने घरों से बीमारों को लाकर यीशु के पास ले आते थे, और शैतान के गढ़ गिराए जाते थे, और निकलना पड़ता था उनको। किसके सामने से? यीशु के सामने से निकलना पड़ता था। निकलना क्यों? क्योंकि शैतान से बड़ी शक्ति सामने है। यीशु भी मनुष्य था, आप और भी मैं भी मनुष्य हैं। जब उसने रहकर जय पाई है, उसने तो हमें जय भी दिला दी है, उसने खुद भी जय पा ली है, आपको और मुझे जय भी दिलाई थी। उसने ये भी कह दिया, अरे शैतान को मैं तेरे पैरों तले कुचलवा दूंगा, तू मेरे दाहिने ओर बैठ, जब तक मैं शत्रु को तेरे पैरों तले की चौकी ना कर दूं। प्रतिज्ञा है, हमारा अधिकार है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें काट देने का, ढा देने का, उन दुष्ट की जातियों को, उनके बंधनों को, उनकी चेन्स को काट देने का, ढा देने का, जला देने का, नाश कर देने का मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। इससे बढ़कर क्या अधिकार होगा? सोचो। कोई ये ना सोचे कि मुझ पर दुष्ट आत्मा का अटैक हो सकता है। मैं कह रहा हूं, कितना भी करने की कोशिश करे, वो अटैक्स आपकी जिंदगी में नहीं बना रहेगा। निकलना पड़ेगा उसको। जब उसको पता चलेगा, अरे कोई आग लग रही है इसके अंदर, कोई और मुझसे पावरफुल शक्ति है, कोई और मुझसे पावरफुल शक्ति, कोई आ रहा है उपवास में, कोई आ रहा है वचनों में, कोई आ रहा है आराधना में, कोई तो है यहां पर, कोई गीत गा रहा है, मेरे कानों में आग लग रही है। समझ रहे हो? किसी को आपसे फर्क पड़ना चाहिए, उस दुष्ट को आपसे फर्क पड़ना चाहिए, आपकी प्रार्थना से फर्क पड़ना चाहिए, आपके चलने से फर्क पड़ना चाहिए, आपकी नम्रता से, आपके माफ करने से, आपके प्रेम करने से, आपके क्षमा करने से फर्क पड़ना चाहिए। यह है सच्ची आराधना।
तब यहोवा अपने दूतों को भेजेगा, अग्नि में रथ, अग्नि में घोड़े, अग्नि में सवार उस दीवार पर चलेंगे जो आपकी जिंदगी में थी और उसको ढा देंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा युद्ध तेरा नहीं मेरा है। खड़े खड़े उस यहोवा के काम को देख जो यहोवा तेरे लिए करने पर है। तेरे पास, तू कहती है मेरे पास थोड़ी सी सामर्थ्य है, मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा, मैं ये नहीं कर पा रही, मैं वो नहीं कर पा रहा, ये मेरी हद से बाहर है, ये मेरी सीमा से बाहर है, मैं इससे पार नहीं जा पा रही। प्रभु कहता है निकल आओ इन सब चीजों से, क्योंकि तेरा युद्ध लड़ने वाला सामर्थी है, तेरा छुड़ाने वाला सामर्थी है। अपनी इसी शक्ति पे जा, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है। अगर आप यहोवा के उन बातों को मानकर चलोगे तो यहोवा अपने उस दल के आगे, आपके और मेरे आगे अपना शब्द सुनाएगा। क्या शब्द सुनाएगा? उसका शब्द ऐसा है कि आपके आंसू पोंछे जाएंगे। जब एलिया के सामने जब एलिया के सामने उसका शब्द उतरा, तो एलिया के सामने उसका शब्द किस प्रकार से उतरा? उत्तर के रूप में उतरा, आग के रूप में उतरा, लोगों के रिपेंटेंस के रूप में उतरा, लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के रूप में उतरा। यहोवा का शब्द ऐसा होता है कि शत्रु मुंह की खाते हैं, कटोरे हृदय नम्र होते हैं, बीमारियां खत्म होती हैं, परेशानियां खत्म होती हैं, लोग छुटकारे पाते हैं, चंगाइयां पाते हैं, आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं, और लोगों की जिंदगी में बड़े रिवाइवल आते हैं। यह होता है परमेश्वर का शब्द, जिसमें आपका और मेरा छुटकारा और उन्नति छुपी है। हालेलुया। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है। किस दल के आगे? जो उसका दल इस यूनिटी में चलेगा, जो ये नहीं कहेगा परमेश्वर हाय ये शैतान ने क्या कर दिया, हाय इसने ऐसे कर दिया, मैं तो कुछ कर नहीं पा रही, शैतान ने ये कर दिया, शैतान हावी हो रहा था, दुष्ट आत्मा ने ये परेशानी कर दी, तो शैतान ने ये गड़बड़ियां कर दी, ये कर दिया वो। हम शैतान की महिमा ना करें। जो ये कहता है कि परमेश्वर सामर्थी है, जो ये कहता है अभी कुछ है मेरे पास, अभी कोई है मेरे युद्धों को लड़ने वाला, चाहे मैं कमजोर था लेकिन मेरा परमेश्वर बलवान है, मैं उपवास में आऊंगी, मैं प्रार्थना में आऊंगा, चाहे मैं थोड़ा सा करूं लेकिन वो थोड़ा भी मेरे लिए बहुत होगा, क्योंकि मेरा युद्ध लड़ने वाला सामर्थी है। मैं नहीं कर पा रही, हाँ मैं नहीं कर पा रही, मैं सरेंडर करती हूं, मैं सरेंडर करता हूं, लेकिन मेरे युद्धों को लड़ने वाला सामर्थी है। इन दुष्ट आत्मा को, इन घटियों को, विरोधों को, कड़वाहटों को, घटियों को, परेशानी को, बीमारियों को, रुकावटों को, विरोधों को जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मन की, मेरे घर की, मेरे जीवन की कुर्सी पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है और वो सामर्थी है। मैं कमजोर था ना, लेकिन शैतान तू अपना अंत देख ले, और तुझे तो मेरे पैरों तले यीशु ने कुचलवा दिया है। निकल मेरे मन, दिमाग, मेरे शरीर से, छोड़ मेरी हेल्थ को और वेल्थ को, तन को और मन को और धन को, छोड़ मेरे हस्बैंड और वाइफ और बच्चों, मेरे लाइफ पार्टनर को। आमीन। जो अपना वचन पूरा करने वाला है, लिखा है यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि सोच कर देखो यहोवा किस दल की ओर से लड़ेगा? उसी की ओर से लड़ेगा जो उसके साथ वफादार है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। हम यहोवा की सेना है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है। कौन सामर्थी है? बोलो प्रभु सामर्थी है। कौन लड़ने वाला सामर्थी है? बोलो प्रभु सामर्थी। कौन छुड़ाने वाला सामर्थी है? बोलो प्रभु सामर्थी है। कौन चंगा करने वाला सामर्थी है? बोलो प्रभु सामर्थी। कौन हमारे कामों को सफल करने वाला सामर्थी है? बोलो प्रभु सामर्थी है। कौन उठाने वाला सामर्थी? कौन बचाने वाला सामर्थी? कौन प्रार्थना का उत्तर देने वाला सामर्थी? बोलो मेरा प्रभु यीशु सामर्थी है। क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा? संसार में अकाल था, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहकर आपको बेस्ट खिलाएगा। कौवे के समान मांस खिलाया था एलिया को। संसार में अकाल था, बूंद तक नहीं पड़ी थी, लेकिन आपका जो छुड़ाने वाला सामर्थ्य, आपके साथ जो सामर्थ्य है ना, आपके लिए कुशल है, आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए अच्छा है। जिसके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है उनके लिए आप जानते हो कैसा है, लेकिन जिसके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसके लिए वो ब्लेस है, चरवाहा है। जिसके पास परमेश्वर नहीं वो घटी में था। 12वीं आयत में लिखा वो मैं करना क्या है। एक मैं वचन पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के लिए। होशे की पुस्तक 14 अध्याय 1 आयत में, हे इज़राइल, बोलो परमेश्वर मुझसे कहता है, बोलो हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा। खुदा बाप आपको और मुझे बुलाता है। प्रभु आपको और मुझे बुलाता है। प्रभु कहता है मेरे पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है।
जो भी तूने खोया, जो भी अब तेरी जिंदगी में परिस्थिति तेरी गलतियों के कारण थी, अधर्म के कारण ठोकर खाई थी, तेरे धर्म के कामों के कारण मैंने तेरी प्रार्थना नहीं सुनी थी, बातें सीख कर, अब जो सिखाया जा रहा है उसको सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर हे परमेश्वर मेरे, कि तू मेरे सब अधर्म दूर कर। प्रभु अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तेरी दया से मुझे ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि तेरा धन्यवाद कर सकेंगे। अशुर हमारा उद्धार नहीं कर सकता, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे, मतलब हमने किसी भी चीज पर भरोसा रखा, नौकरी, बिजनेस, काम, धंधा, ये भाई बहन ये मेरी हेल्प कर देगा, ये मेरा सपोर्टर है, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरी हेल्पर है, यहाँ से अरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ से फाइनेंस निकल जाएगा, ये यहाँ से हमारा अपना सब चल जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा। प्रभु कह रहे नहीं, किसी को घोड़ों का सहारा है, किसी को रथों का सहारा है, लेकिन जो यहोवा का नाम लेगा यहोवा उनके आगे चलेगा। और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी को अपना ईश्वर मत बनाना, ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगती है। प्रभु चाहता है डिपेंड हो जाओ, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। प्रभु से बोलना, प्रभु हाँ मैं तुझसे दूर हो गई थी, मुझ पर तू ही दया कर सकता है और तू ही करना जानता है और तू ही करता है। लिखा है योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत में, तो अभी यहोवा की यह वाणी है। अब हमें करना क्या, ध्यान से समझना। तो अभी यहोवा की यह भी वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर, बुराइयों को छोड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। उसको दुख हुआ है जो तुम्हारी ऐसी दशा हुई थी, अब वो तुम्हें ब्लेस करेगा, तुम्हें क्षमा करेगा, तुम पर अपनी दया को ढेलेगा, तुम्हें आशीषित करेगा, तुम्हें चंगा करेगा, तुम्हें छुटकारा देगा, तुम्हें अनुग्रह देगा। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को महिमा दी जाए। 15वीं आयत में लिखा है, सिय्योन में नरसिंगा फूको, अनाउंसमेंट करो कि उपवास का दिन ठहराओ। आप लोग जितना उपवास में आओगे उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुलाओ, बच्चों और दूध पिघुओं को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से निकल आए, अपनी पत्नी के पास से निकल आए। पत्नी का समय पत्नी को दे दिया, आप परमेश्वर के पास आ जा। और दुल्हन भी अपने कमरे में से निकल आए। भाई, पति का समय पति को दे दिया, अपनी सभी जिम्मेदारी निभाली, अब बात परमेश्वर के पास आना जरूरी है, प्रभु की उपस्थिति में आना जरूरी, उसके आगे उपवास में संगति प्रार्थना करना जरूरी है। याजक जो यहोवा के टहलुए हुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम दराई ना होने दे, ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि हमारा परमेश्वर कहाँ रहा। जब उसके तरीके से काम करेंगे, उपवास में आएंगे, प्रार्थना में आएंगे, तो प्रभु कह रहा है अब परमेश्वर की दया। 18वीं आयत में लिखा, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। तब देखना, आपके देखो प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर देगा। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई कि मेरे लोगों को किसने सताया। अभी रुको, और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों को तुम्हारी नामधराई, तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से और आई हुई सेना को मैं तुम्हारे पास से दूर करूंगा, उन शत्रु को मैं तुमसे दूर करूंगा और उसे एक निर्जल उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसको अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग समुद्र की ताल की ओर कर दो। मतलब शत्रु को इतना तितर बितर कर देगा कि तुम्हारे पास नहीं भटकेगा। उससे दुर्गंध उठेगी, दुष्ट आत्माओं में से दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हे देश, तू मत डर। प्रभु आपसे मुझसे कह रहा है, हमारे घराने से कह रहा है, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। थैंक यू जीसस। हे मैदान के पशुओं, जहां कहीं भी आपने घटिया देखी, यहोवा आपसे मुझसे कहता है, हे मैदान के पशु, हम उसकी भेड़े हैं,
हे मैदान के पशु मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी। जिस भी एरिया में तुमने जंगल देखा, जंगल मतलब सूखापन देखा, कोई फल फ्रूट नहीं था, जानवर थे, ऊंट कटारे थे, कांटे थे, कुछ भी अच्छी जगह नहीं थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो प्रभु कह रहा है मत डरो, अब मैं रास्ता बनाऊंगा, जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने फूलने लगेंगे, तुम्हारी प्रार्थना के उत्तर मिलेंगे, रास्ते में छुटकारे, चंगाई, आशीष, बरकतें नजर आएंगी, तुम्हारे आंसू की शुद्धि ली जाएगी। अंजीर का वृक्ष और दाख लताएं अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हालेलुया। पहले कैसे थे? पहले कैसे थे? लिखा है 11वीं आयत में, योएल की पहले अध्याय उसकी 11वीं आयत में, पहले पहले कैसे थे? हे किसानों लज्जित हो और देखकर बारी बारी के मालियों गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, और खेती मारी गई, देखो दाख लताएं सूख गई, अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया, अनार ताड़ से वरण मैदान के सब वृक्ष सूख गए और मनुष्य का हर्ष जाता रहा। पहले देखो हमने कितना दुख सहा था, लेकिन प्रभु अब ये कह रहा है अगर हम अपने हिस्से का काम करते हैं, तो प्रभु यहां पर कह रहा है सुनो, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। हे मैदान के पशु मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाख लताएं अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हे सिय्योन के लोगों, प्रभु आपसे मुझसे कह रहे हैं, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो। जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, समझना परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी इकट्ठे वो वर्षा को भी बरसाएगा, मतलब दोनों वर्षा को बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड ने नकमुदु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज जो भी तुम्हारे नुकसान हुए थे, जो भी नुकसान उन टिड्डियों ने कर दिया था, येलेक नामक, हाजिल नामक, गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात प्रभु उस बड़े दल ने जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में भेजा था अनाज्ञाकारिता करने के कारण, जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई मैं तुम्हें करके दूंगा। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तुम जान लोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी, आपकी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटी भविष्यवाणियां करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी में चमत्कार दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु, मुझे अपना हिस्से का काम करने का अनुग्रह दे, मुझे सामर्थ्य दे। जहां मैं गलत हूं, मैं करेक्ट होने के लिए तैयार हूं। मेरे पापों को क्षमा कर। मेरा एक छोटा सा उपवास तेरे ग्रहण योग्य हो। मैं पश्चाताप करता हूँ। हालेलुया। चलो प्रार्थना में आते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में आए। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह। थैंक यू सो मच लॉर्ड। खुदा, जो भी तेरे बच्चों ने, तेरे याजकों ने आंसू बहाए, तेरे सेवकों ने, तेरे विश्वासियों ने, तेरे लोगों ने आंसू बहाए खुदावन, अब तक जो भी इन्होंने खोया, जिन बातों के लिए कराए, रोए या चिल्लाए या दुख उठाए या पीड़ाएं सही परमेश्वर, हम में से किसी ने भी परमेश्वर हमारी हानियों की, हमारे नुकसानों की, हमारे उन आंसुओं की, जो भी हमने खोया है, उन चीजों की जो हमने सहा है, उन बातों में परमेश्वर तू हम पर दया कर, हमारे नुकसानों की भरपाई कर, हमें आनंदित कर, हमारे आंसू की शुद्धि ले, हमें क्षमा दे, अनुग्रह दे, तेरी भरपूरी दे। जिस भी एरिया में हम गलत थे, हम करेक्शन को लेते अपनी जिंदगी में। खुदा बोलो, मैं करेक्ट होने के लिए तैयार हूँ। बोलो प्रभु, मैं सही चलने के लिए तेरे साथ तैयार हूँ। हाँ प्रभु, युद्ध मेरा है। हाँ प्रभु, युद्ध मेरा नहीं वरन तेरा है। हाँ प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ, अपने पूरे हृदय से, मन से पश्चाताप करके, पापों का अंगीकार करके तेरे सामने खुदावन मैं तेरे पास आता हूँ। हाँ प्रभु, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। मेरे पापों को, गलतियों को, गुनाहों को, अपराधों को, अधर्म को क्षमा कर। यीशु तेरे लहू से मुझे हमें धो दे और फिर से सब कुछ नया कर दे। मैं करेक्ट होने के लिए तैयार हूँ। मेरे रास्तों को खोलने के लिए धन्यवाद। आंसू की शुद्धि लेने के लिए धन्यवाद। जब खुदा ने आपको इतनी बड़ी प्रतिज्ञा दे दी, आपको चिंता नहीं करनी है। धन्यवाद खुदावन।
इनकी आंसू की शुद्धि लेने के लिए जा रहा है। इनके टूटे फूटे मन को तू चंगा करने के लिए जा रहा है। इनके प्रभु थरथराते घुटनों को तू दृढ़ करने जा रहा है। इनके ढीले हाथों को तू बलवंत करने जा रहा है। इनकी प्रार्थना की वेदियां जो टूट गई थी उनको मरम्मत करने जा रहा है खुदावन। तू उनको मस्सा दे रहा है। थैंक यू जीसस। इनके रास्तों को खोलने जा रहा है खुदावन। इनके आंसू की शुद्धि लेने जा रहा है। जो भी प्रार्थना इनकी अब तक रुकी हुई थी उनके रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। अब्बा हम तुझसे विनती करते हैं, जिस भी एरिया में तेरे बच्चों ने नुकसान उठाए, घटियों को देखा, आंसू बहाए, समस्याओं को देखा, अब उन समस्याओं से इसी समय प्रभु ये छूट जाए, छूट जाए। ये छूट रहे हैं, छूट रहे हैं। ये देखेंगे खुदावन, ये छूट गए। धन्यवाद देते हैं यीशु। तेरे लहू से हम सभी को धोखे पाक और साफ शुद्ध करने के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें अपने जगह काम करने का नौकरी देना खुदावन, क्योंकि देखो आपका वचन बताता है कि जब आपके दास राजा हिजकिय्याह ने अपने इस जगह काम किया तो वो आपको बोल सका था कि खुदा मैं तेरे साथ सम्मुख सही चलते हैं, विश्वास के गंभीर तेरे भय में, पवित्रता में। प्रभु हम खुद सही चले तो हमें तो बोलने का मौका ही नहीं देगा खुदावन। तो दया कर, कृपा कर। प्रभु के सामने अपने हाथों को फैलाओ, फैलाओ जैसे हम उससे कुछ मांग रहे हैं। प्रभु देखिए मेरी प्रार्थनाएं हैं, मैं तेरे चरणों में रखती हूँ। मेरी चिंताएं, मेरी समस्या, मेरी परेशानियां, मेरी परिस्थितियां जो मेरे सहने से बाहर है, जो मेरी समझ से बाहर है, जो मेरे हैंडल करने से बाहर है। प्रभु तू देख, मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा। मैं तुझ पर डिपेंड होती हूँ, मैं तुझ पर डिपेंड होता हूँ, मैं पूर्ण भरोसा तुझ पर करता हूँ। हाँ प्रभु मैं गिरा था, मैं गिरी थी, मुझे फिर से नया कर दे। मैं समर्पित करता हूँ। मेरी इन प्रार्थनाओं को सुन। जैसे तेरे दासी के हाथ अपने स्वामी की ओर लगे रहते हैं, जैसे तेरे दास के हाथ अपने स्वामी की ओर लगे रहते हैं, वैसे हमारे हाथ भी तेरी ओर लगे रहेंगे जब तक तू हमें उत्तर ना दे। प्रभु तू हमें उत्तर दीजिए। धन्यवाद खुदावन तेरे छूने के लिए। खुदावन आपके बोझ को उठाकर लेकर जा रहा है। खुदावन आपके आंसू की शुद्धि ले रहा है। वो आपके टूटे पे से हृदय को चंगा कर रहा है। वो आपको छुड़ा रहा है, आपकी चिंताओं को ले रहा है जो फैमिली परिवार के प्रति है। वो उस समस्याओं को उठा रहा है, वो उन दर्द पीड़ाओं को उठा रहा है। देखो धुएं के समान वो जल रही हैं, निकल रही हैं। आप छुटकारा को देखोगे अपने लाइफ के हर एक हिस्से में। थैंक यू सो मच लॉर्ड। धन्यवाद यीशु प्रभु। मनों को बदलने के लिए, विचारों को बदलने के लिए, परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो चीजों ने आपको तोड़ा है, कोई बाहर से टूटा है, कोई फैमिली से टूटा है, कोई परिवार से, कोई चर्च से, कोई लोगों से, कोई जहां नौकरी बिजनेस करते हैं वहां से, कोई अपने परिस्थितियों से, कोई काम धंधे के विषय में, कोई लाइफ पार्टनर के विषय में। खुदावन इन एरियो में तू काम करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज वो सारी चेन्स इसी समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम तोड़ देते हैं। तेरी आत्मा की आग, तेरे वचन, तेरे लहू के द्वारा ये छूट जाए, ये आजाद हो जाए, ये ब्लेस हो जाए। छूट जाए, आजाद हो जाए, ब्लेस हो जाए। छूट जाए, आजाद हो जाए और ये ब्लेस हो जाए। आशीषित होना इनका अधिकार है, छुटकारा पाना इनका अधिकार है, डिलीवरेंस पाना इनका अधिकार है, ब्लेसेड और अबंडेंस लाइफ जीना इनका अधिकार है, निरोगी काया इनका अधिकार है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू सो मच लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। रुके हुए काम बनाने के लिए, इनका इज्जत मान सम्मान बढ़ाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सारी महिमा आदर मान सम्मान यीशु पिता हम आपको देते हैं। जो बीमार है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेरे स्वर्गदूत जाए, हम आज्ञा देते हैं और वो इसी समय तेरे लोग चंगे हो। टूटे हुए रिश्ते इसी समय जुड़े, गड़बड़ियां खत्म हो, सर की हड्डियों की, मांसपेशियों की, बॉडी की सभी बीमारियां खत्म हो। यीशु मसीह के वचन को, चंगाई के वचन को इसी समय भेजकर चंगाई की घोषणा करता हूं। छूट जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक घटी के बंधनों को मैं तोड़ता हूं, जलाता हूं। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं जलाता हूं, रुकावटों को जलाता हूं जो उनके कामों को पूरा करने से रोकती हूं। दुष्ट आत्मा को मैं शापित करता हूं, बांधकर जलाकर नष्ट करता हूं। गेट आउट फ्रॉम देयर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई भी दुष्ट आत्मा में से किसी की भी जिंदगी में वापस ना आने पाए
यीशु के खून के द्वारा हम खरीदे गए, हम छुड़ाए गए हैं। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जो तेरे खून के द्वारा धुले वो धर्मी है, हम प्रतीति करते हमारे लिए हो गया। तेरी इच्छा हम सबकी जिंदगी में पूरी हो परमेश्वर, जिसमें हम सबकी भलाई है। हमारी अगुवाई कर, अब तक संभाला कि वे संभालेंगे। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। हम सभी कहें आमीन, आमीन और आमीन। माइक खोलकर आमीन कहें। आमीन 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 आमीन। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा। यहोवा भला है, उसकी करुणा। आमीन आमीन आमीन। प्रभु सभी को बहुत आशीष है, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का धन्यवाद। जो चीज आपको बताई गई, समझाई गई, सिखाई गई, इन बातों पर फोकस करना, ठीक है। यीशु के निर्दोष लोग से मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, हम सबको धोते हैं। और ध्यान रखें जैसे कि आप लोगों को बताया है, ठीक है। और कमजोर नहीं पड़ना किसी भी एरिया में। अधिकार आपको दिए, वचन आपके पास है, भाला आपके पास है, सब आपके पास है। आत्मिक युद्ध में उतरो, अपने लिए, अपने लोगों के लिए लड़ो। मनुष्य से नहीं लड़ना, किसी मनुष्य से नहीं लड़ना। उन अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए अपने हथियारों को बांध दो। हमारा युद्ध मनुष्यों से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है, जो किसी भी तरीके से काम करती थी लोगों की जिंदगी में। तो कमी, घटी, बीमारी, परेशानी, लड़ाई, दंगे, मौत, एक्सीडेंट्स के रूप में उन दुष्ट आत्माओं से लड़ना है। उसके लिए आपको तैयार होना होगा। प्रभु के अधीन हो जाओ, परमेश्वर का सामना करो। प्रभु के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। प्रियंका बहन, माइक को मत छेड़ो बार बार, माइक बंद करो अपना। तो जो बातें बताई उन बातों पर फोकस करना है। कि जिस किसी की कोई गवाही हो तो ग्रुप में रिकॉर्डिंग करके डाल देना, शॉर्ट में, ठीक है। और जितना हो सके उतना आप लोग उपवास में आओ, चाहे शॉर्ट में आओ, चाहे छोटा उपवास रखो, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, लेकिन आओ, बैठो खुदा के साथ, प्रभु की उपस्थिति में आओ। अपने अधिकार, हथियारों को पहनो, आत्मिक युद्ध में उतरो, और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना, इस तरीके से प्रेयर करनी है, ठीक है। और एक चीज और, कि जब भी आप उपवास में आ रहे हो, सर पे तेल मलो, ठीक है। तेल मलो और बोलो, प्रभु मैं छोटे से उपवास में आता हूँ। और जब उपवास में आ रहे वो समय हमें खुदा को देने की पूरी कोशिश करना है। प्रार्थना, आराधना, वचन, प्रार्थना, आराधना, वचन या अन्य भाषा, ठीक है। और कितने भी घंटे का रख सकते हो आप, जितना आपसे रखा जाए, धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हो, ओके। और जब आप उपवास खत्म करो तो छोटी सी प्रार्थना कर, प्रभु मेरा छोटा सा उपवास तेरे ग्रहणीय हो, कुछ कमी पेश हुई तो मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मेरे साथ खाएं, मुझे बदलने के लिए, प्रार्थनाओं के उत्तर देने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना के द्वारा भोजन को शुद्ध करते हैं, ठीक है। और एक चीज और, जो लोग ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, खुदावंद करूँ अगर आप लोगों को अगुवाई करता है तो आप लोग ऑनलाइन मीटिंग्स में जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उनमें कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन मीटिंग्स में जुड़ सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारे ग्रुप है, हमारे गो के कुछ ग्रुप है ना। अपना चेन प्रेयर्स भी होती है, उसमें भी जुड़ सकते हैं। जूम मीटिंग में, गूगल मीट में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग चाहो, जैसे प्रभु अगुवाई करे। और जो लोग ग्रुप में प्रेयर नहीं करे वो लोग प्रेयर करें, दूसरों की खेती सींचे और अपने आप को लहू से धोते रहे। बोले, यीशु तेरे लहू से मैं अपने आप को धोता हूँ, ठीक है। कभी भी आप प्रार्थना करके हटते हो, ध्यान रखिए इस बात को। डरना नहीं किसी चीज से, कमजोर नहीं पड़ना किसी भी एरिया में। आप बलवान हो, खुदावंद का रूह आपके अंदर है, खुदा ने आपको खून देकर खरीदा है, आप खुदा के हो, वो शैतान छू नहीं सकता है। परमेश्वर ने हमें शैतान से बचा कर रखा है और शैतान को हमारे पैर को चलवा दिया है, ठीक है। जो चीज नहीं है घोषणा करो और धीरज धरो, प्रार्थना करते रहो जब तक आप रिजल्ट ना देखो, ठीक है। रोना तो खुदा के आगे रो, मांगना तो खुदा से मांगो, ताकना तो खुदा की ओर ताको। खुदा देखेगा, वो बेचैन होगा, वो काम करेगा, ठीक है। और ध्यान रखना, अर्पित भाई और वैशाली बहन और अपना अपराजिता बहन, इन तीनों को प्रेयर्स में याद रखना, हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखना। आप सभी लोग अभी मान ली एक छोटी सी प्रेयर करना मिलकर, अभी मीटिंग को लेफ्ट नहीं करना, हमारे लिए प्रेयर करना, हमारे फाइनेंस के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, ऑनलाइन मिनिस्ट्री के लिए, हमारे चैनल के लिए, जो प्रभु ने हमें सब कुछ प्रभु का है। और हमारी बेटी के लिए, मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, हमारी आत्मिक जिंदगी के लिए, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। और हम थोड़ा सा और बड़े, थोड़ा नहीं और बड़े लेवल पर सेवा करना चाहते हैं, और हम हेल्पिंग हैंड्स भी बनना चाहते हैं, ताकि जो लोग सेवा कर रहे हैं हम उनकी भी हेल्प कर सके, मदद कर सके, ताकि कोई किसी प्रकार से कमजोर ना पड़े। जिस प्रकार से खुदा चाहता है हम उनकी हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके,
ठीक है। और जिस भी चीज की जरूरत है परमेश्वर वो मुहैया करे सेवा के लिए, जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स की, जिन भी चीजों की जरूरत है, ठीक है। और हमारे लिए ये भी प्रार्थना ही करें कि हमारे लिए परमेश्वर नए रास्तों को खोले, ताकि हम भेजे जाएं और जगह जगह जहां प्रभु चाहता है, मीटिंग्स में जिस भी जगह पे चाहता है हमें इस्तेमाल करें, और जहां प्रभु चाहता है हमें लेकर जाए, जिस भी एरिया में किसी जागृति की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, खुदावन हमें यूज करे अपने महिमा के लिए, ठीक है। हमारे लिए इन प्रार्थनाओं में याद रखे कि परमेश्वर हमें भेजे, रास्ते खोले कि हम इस्तेमाल किए जाएं, और जगह जगह ले जाकर परमेश्वर हमें भेजे, ठीक है। इस्तेमाल करे परमेश्वर हमें लोगों के लिए, छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, डिलीवर करने के लिए, और जागृति को धरती पर उतारने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, ठीक है। सब लोग बचाए जाए। हमारे लिए अभी प्रेयर करना है इस बात के लिए। और क्या कहते हैं, और वैशाली और तीनों के लिए भी प्रेयर करना जो एडमिन है, ठीक है। इनको भी अपनी प्रार्थना में रखना, क्योंकि वो भी बहुत सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, बहुत बार बेचारे अपने अपने कामों को भी देखते हैं, बहुत बार उनको भी बहुत सामर्थ्य की जरूरत है और मस्से की जरूरत है, क्योंकि वो लोग, आप लोगों को भी, आप प्रेयर ग्रुप, बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है, फैमिली, परिवार और बच्चा भी है, और माता पिता भी देखने पड़ते हैं, जिम्मेदारियां भी देखनी पड़ती हैं, है ना। बहुत कुछ है, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, है ना। तो ध्यान रखते हुए प्रेयर्स में हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। और बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी हम नाइट प्रेस में जैसा होता है मिलते हैं, और आपको डाल दिया जाएगा लिंक, ठीक है। और आप लोग तैयार रहें और अपने आप को सरगर्म रखें। और मैं चाहता हूँ आप लोग बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज पाएं, जो भूख और प्यास दिखाएंगे, जो चाहते हैं बदलना, इस्तेमाल होना, यूज होना, तो खुदावन उनको आगे लेकर आएगा। आप लोग भूख और प्यास दिखाओ, ठीक है। और परमेश्वर आपको मौके दे, ये हमारी इच्छा है कि आप लोग भी बढ़ो, है ना। आप लोग चेले तैयार करो, लोगों को तैयार करो, आप लोग सिखाने वाले बनो, आप लोग बड़ी बड़ी स्टडीज दो, ठीक है। चलो ध्यान रखना। अभी हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आप लोग हमारे लिए प्रेयर करना, सभी लोग एक मन एक आत्मा होके, बस इतना ही कहना था। तो अभी सभी लोग 3-4 मिनट की हमारे लिए प्रार्थना करें, सभी लोग एक मन एक आत्मा होके, हमारी लाइफ जो भी हमने बताया, जो भी बात प्रभु तुम्हें मन में डालता है उन बातों के लिए एक मन एक आत्मा होके, और घोषणा करनी, भविष्यवाणी करनी, जैसा प्रभु चाहे। प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हमें प्रार्थनाओं की बहुत जरूरत है, सबसे ज्यादा प्रेयर्स की जरूरत है हमें, कि परमेश्वर हमारी अगुवाई कर सके और हमें वरदानों दानों से भरे, ताकि आप लोगों की जिंदगी में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप लोग भी परिपूर्ण, आप लोग भी बढ़ते जाओ, है ना। अगर हम बढ़ेंगे, अगर हम उस गहराई में जाएंगे, तो वो चीज हम आप लोगों से और अच्छे तरीके से शेयर कर सकते हैं, है ना। तो हमारे लिए जितना हो सके उतना दिल खोलकर दुआएं करें, ठीक है। तो अभी हम प्रार्थना में चलेंगे। आप सभी लोग हमारे लिए एक मन एक आत्मा की प्रार्थना करो, फिर इसके बाद हम मीटिंग को ऑफ करते हैं। सभी लोग अपने माइकों को चालू करें, अपने मुंह को खोलें, जुबानों को खोलें, बोलोगे